जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो ये पुत्रदा जो एकादशी है वो कब पड़ने वाली है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और एक उपाय मैं आपको बताऊंगी जिससे कि अगर आपको कोई धन संबंधी समस्या है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये जानना आपका ज़रूरी है कि ये क्यों होती, क्या है, इसका क्या मतलब है और कौन से लोग इसका व्रत रख सकते हैं। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी जो है वो होती है आपकी जो पूष मास होता है, पूष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और ये जो पुत्रदा एकादशी होती है ये साल में 2 बार पड़ती है। एक तो आपके पूष के महीने में पड़ती है और दूसरी ये सावन के महीने में पड़ती है। इन दोनों एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अच्छा, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो एकादशी है वो किसके लिए खास होने वाली है, किन लोगों को इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। देखिए, पुत्रदा नाम ही है, तो अगर किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा है कि किसी के संतान नहीं है, उसको संतान प्राप्ति की इच्छा है कि मुझे संतान हो जाए, तो उसको ये एकादशी खास तौर पे रखनी चाहिए। सारे नियमों का जो नियम आपको बताए जाते हैं उन नियमों का पालन करते हुए, हरि संकीर्तन हरि भजन करते हुए अगर कोई इस व्रत को रखता है तो निश्चित उसे संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस जो एकादशी है उसका नाम ही है पुत्रदा एकादशी। अच्छा, दूसरे कौन से लोग हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन जिनका सही नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाए, अगर ये इच्छा किसी की है तो वो भी इसको रख सकते हैं व्रत को खास तौर पे। और कौन से लोग रख सकते हैं, तीसरे वो लोग हैं जिनकी संतान की समस्या है, जैसे आपकी संतान है वो सही नहीं चल रही है, या आपके उसके भविष्य की चिंता है आपको कि इसके ये दिक्कत आ रही है तो कैसे इसका समाधान करें। तो अगर संतान को लेकर के भी आपको कोई समस्या है तो भी इस एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये एकादशी क्या होती है और किन लोगों को इसका व्रत खास तौर पे रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि जो एकादशी है वो कब पड़ने वाली है। तो एकादशी आपकी पड़ेगी 21 जनवरी को, यानी रविवार को। तो ये एकादशी आपकी रविवार को है, 21 जनवरी को है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 20 जनवरी को कुछ लोग जो सोच रहे हैं तो उनका सोचना गलत है। मैंने आपको बताया ही है हर बार कि जो तिथि होती है वो उदया तिथि से शुरू होती है। तो यहाँ पर जो आपकी उदया तिथि है एकादशी की वो है 7:21 से, 21 जनवरी से लग रही है 7:21 से, और 22 जनवरी तक 7:21 तक ये रहने वाली है। तो यहाँ पर तो ये आपका यही समय है, तो उदया तिथि से जो शुरू होती है उसे ही हम मानते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात को लेकर के अब कि एकादशी आपकी कब पड़ने वाली है। तो ये जो एकादशी है आपकी 22 जनवरी की पड़ने वाली है। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या करना है, तो इसमें आपको विशेष रूप से विष्णु पूजन ही करना है, विष्णु जी का ही पूजन इसमें किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के साथ साथ विष्णु जी का ही पूजन होगा इसमें। तो जो भी आपकी इच्छा है उसका संकल्प लीजिए और संकल्प के साथ अपने व्रत की शुरुआत करिए। तो यहाँ पर व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप जैसे कि व्रत रह रहे हैं तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई, आपने संकल्प ले लिया है कि मेरी ये कामना है, तो आपकी वो कामना श्री हरि पूरा करेंगे, क्योंकि ये विष्णु जी का ही व्रत है तो श्री हरि ही सब कुछ पूर्ण करते हैं। तो आपकी अगर कुछ कामना होगी तो श्री हरि वो पूरा करेंगे, और अगर आपकी कुछ भी कामना नहीं है तो फिर भगवान क्या करते हैं कि वो विशेष कृपा उस भक्त पर देते हैं जिसकी कोई कामना नहीं होती है, तो उसको भगवान स्वयं ही दे देते हैं। उसके लिए, वो हर कार्य के लिए भगवान का ये कहना है कि जो कुछ नहीं मांगता है, जो मांग लेता है उसको तो मैं उसकी मांगी हुई चीज़ ही देता हूँ जो उसकी इच्छा होती है। पर जिसकी इच्छा कुछ भी नहीं होती है उसे तो मैं स्वयं ही दे देता हूँ, अपने आप को ही मैं दे देता हूँ। तो अगर आपकी कोई इच्छा है तो निश्चित इच्छा के लिए वो व्रत रखिए, और कोई इच्छा नहीं है तो श्री हरि को ही आप मांग लीजिए इस व्रत में, वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, संकीर्तन करते रहना है दिन भर। आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसका आपको संकीर्तन दिन रात करते रहे जब तक आपका व्रत है। जैसे कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में आप जग गए, आपने स्नान कर लिया, उसके बाद आपने व्रत का संकल्प ले लिया, पूजा अर्चन जो भी आपका था वो आपने कर लिया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप खाली ही रहते हैं तो मन कुछ और चिंतन करे। उससे क्या होता है, देखिए, जो उपवास होता है वो उपवास केवल इस चीज़ का नहीं होता है कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे, वो उपवास इस चीज़ का होता है
कि हम किसी का गलत विचार नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी उपवास होता है। तो आप ध्यान रखिए कि मन आपका जो है वो गलत चिंतन ना कर ले। केवल ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको शरीर से ही करना है, अपने मन पे भी आपको सावधान रहना है कि मन भी कहीं आपका गलत चिंतन ना कर ले, कहीं मन आपके गलत संग ना कर ले। तो इस चीज़ के प्रति सावधान रहिएगा। तो इसके प्रति अगर आपको सावधान रहना है, मन को अगर आपको रोकना है, तो वो एक ही विधि है, उसको आप भगवान का नाम पकड़ा दीजिए। तो जब वो भगवान के नाम का जप करता रहेगा तो निश्चित रूप से मन कहीं और जाएगा ही नहीं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मन से भी उपवास हो, केवल शरीर का उपवास ना हो, मन का भी उपवास हो, तो इसके लिए आप भगवान का मंत्र अपने मन को पकड़ा दीजिएगा। मतलब जैसे ही आपने पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद आप मंत्र का जाप करते रहिए। उसके बाद आप जब शाम को पूजन करेंगे, उसके बाद भी सोते सोते भी अपने मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। अच्छा, इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, क्या आपको मैंने बता ही दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ-सफाई का ध्यान रखना है, कोई गंदा संग नहीं करना है, किसी गंदे संग में बैठना नहीं है, ना मन से और ना तन से। इसके साथ-साथ ये है कि मनसा वाचा कर्मणा आपको ध्यान रखना है कि किसी का अहित नहीं करना है, चाहे आपके माता-पिता हैं, गुरुजन हैं, आपके संत जन हैं, जो भी हैं, उनका अपराध आपसे बिल्कुल भी ना बने। देखिए, कुछ चीज़ों की तो क्षमा आपको मिल सकती है कि आप कुछ चीज़ें गलती कर लेते हैं तो आपको क्षमा मिल जाती है, पर गुरुजनों का, संत जनों का और माता पिता का जो भी अपमान करता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। तो आपका व्रत है तो इस चीज़ के प्रति आप सजग रहिएगा कि गलती से भी आप उनका अहित ना सोचें, मन से भी नहीं करें और आपको अपने कहना भी नहीं है। कुछ गलत अहित जो भी है, मनसा वाचा कर्मणा, आपको कुछ भी अहित या किसी का बुरा नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। तो इस चीज़ के प्रति सजग रहिएगा कि बिल्कुल भी आपका व्रत है उस दिन, तो आपका व्रत इन चीज़ों का होना चाहिए कि आप किसी का गलत ना सोचें और ना करें। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपको सेवा मिलती है उस दिन, आपका व्रत है, सेवा मिलती है, तो ये जो सेवा होती है इसका फल कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आप हो सकता है कोई प्रयास कर रहे हो, ना पूरा हो सके, पर एक जो सेवा होती है ना, सेवा का फल निश्चित तौर पे आता ही आता है। तो अगर आपको किसी की सेवा मिले, पशु पक्षी जीव प्राणी मात्र जिसकी भी सेवा आपको मिल जाए, किसी पशु की मिल जाए, किसी पक्षी की मिल जाए, किसी संत जन की मिल जाए, नहीं कुछ है तो आपके अपने माँ बाप की सेवा आपको मिल जाए, जो भी आपको सेवा मिल जाए वो सेवा ज़रूर करिएगा, क्योंकि सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो कोशिश करा करिए कि जब आपका व्रत हो तो किसी की आप सेवा कर पाएँ, क्योंकि सेवा का ही फल आता है, भगवान ही हर रूप में विद्यमान है। और जब हम किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी मात्र की भी सेवा करते हैं तो हम भगवान की ही सेवा करते हैं, और भगवान की सेवा का फल तो हमेशा आता है, जो कभी भी हटने वाला नहीं है। आपका दिन प्रतिपल बढ़ता ही जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। इन चीज़ों को मिले तो बिल्कुल करिएगा, सेवा मिल जाए किसी की तो बिल्कुल आपको एकादशी पर करनी है। और एकादशी क्या, मैं आपसे ये कहूँगी, कभी भी आपको किसी की सेवा का मौका मिले तो निश्चित रूप से उनकी सेवा जरूर करिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि क्या नहीं करना है, तो नहीं जो करना है आपको वो चीज़ है कि आपको जो तामसिक भोजन है वो आपको नहीं करना है। जैसे कि आपका मांस मछली है, शराब है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप इनसे दूर रहना है, इसका सेवन नहीं करना है, इन चीज़ों के प्रति सावधान रहना है। आपका व्रत है तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। तो तामसिक भोजन है, इसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी का अहित तो करना ही नहीं है आपको। और इसके साथ साथ जितनी हो सके सेवा करिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए और किसी का गलत मत करिए, गलत मत सोचिए, बस इतना ही आपको सावधानी रखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे मैंने कहा था कि एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आपका निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगी। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपकी एकादशी है तो एकादशी पे आप 2 चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर फल की प्राप्ति होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुड़ है तो किसी को गुड़ दान कर दीजिए। तो गुड़ दान करने से आपकी जो संकट है वो आपके संकट दूर हो जाएंगे। और आप यहाँ पर दान कर सकते हैं अन्न का। तो अन्न का दान आप जब करते हैं, किसी को भी, किसी को ज़रूरत हो तो आप अन्न का दान कर दीजिए। 1 किलो आटा या 5 किलो आटा, कुछ भी आप दान कर दीजिए अन्न का। तो अन्न का दान करने से क्या होता है कि माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। जब वो प्रसन्न होती हैं तो हमारे घर में
अन्न की या धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो अगर आपको सही लगे तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप चाहे गुड़ का दान कर दें, चाहे अन्न का दान कर दें, कोई भी एक दान आप एकादशी पर जरूर करें। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या नहीं करना है, तो आपको चावल नहीं खाने हैं, चावल का सेवन आपको नहीं करना है। सात्विक भोजन आपको तो खाना ही नहीं है क्योंकि आपका तो उपवास है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि घर पे भी आपको चावल एकादशी पर नहीं बनाने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपने मंत्र का जाप करते रहिएगा। इसके साथ साथ आपका जो शुभ मुहूर्त है, वो शुभ मुहूर्त है आपका 7:26 से लेकर के 9:56 तक। इस बीच अगर आप 22 जनवरी को व्रत का पारण कर लेते हैं, व्रत का उपवास 22 जनवरी को कर लेते हैं, तो ये आपके लिए शुभ मुहूर्त है व्रत पारण का, जब आप व्रत का उपवास तोड़ सकते हैं। वो कौन सी डेट है वो आपको मैंने बता दी कि 21 जनवरी से आपका शुरू हो रहा है एकादशी, 22 जो जनवरी है उसका समापन है। और समापन में आपको इस शुभ मुहूर्त में आपने व्रत को तोड़ लेना है, जिससे कि वो पूरा संपन्न हो जाए। वो आपको आपके जो भी आप फल मांग रहे हैं, जो भी आपकी कामना है, उसकी श्री हरि कामना पूरी करें। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।